इंटरमीडिएट के सभी स्टूडेंट का आज बायोलॉजी का एग्जाम था। उन सभी स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का लेकर आ गया हूँ आंसर शीट। जो यहाँ पर मेरे पास एफ सेट था, आपका हो सकता है सेट अलग रहे। जो भी आपका सेट है कॉपी कलम निकाल लीजिए और आंसर को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप मिला लीजिएगा किसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था इस बार, जिसमें महज 35 ऑब्जेक्टिव को ही जवाब देना था। तो 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी आप लोग क्वेश्चन बनाकर आए हैं एग्जाम में उसका आंसर सही से आप लोग को पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को इसमें आया था इस सेट में कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख प्रदूषक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा प्रदूषक क्या होता है, जो पूछा गया। इजी क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को वायु। वायु जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया था डीडीटी और सेकंड में दिया गया था आप लोग को ऑप्शन बी में दिया गया था पारा। अब यहाँ पर इसका बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि रेडियोथर्मी प्रदूषक सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। आप लोग को रेडियोथर्मी का प्रदूषक से सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या है, यानी सबसे ज्यादा क्या प्रभाव होता है, जो पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सही आंसर का आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को क्षय रोग। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हीरोइन हीरोइन है। हीरोइन क्या है, जो पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था। आप लोग को हीरोइन जो है आप लोग को क्या है, जिसके बारे में पूछा गया था। तो हीरोइन एक आप लोग को डाइस्टिलाइट मॉर्फिन है। यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, हीरोइन एक मॉर्फिन है, यानी मॉर्फिन है यहाँ पर आप लोग को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आपको डीऑक्सी राइबोज तथा आप लोग को राइबोज शक्कर के एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, यानी डी ऑक्सी राइबोज और आप लोग को राइबोज एक ही शक्कर का रूप है। तो आप लोग को इसे क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा हिप्टोटेटस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था कि डीएनए के न्यूक्लियो आपको डाइट व्यवस्था किसके द्वारा देखा जाता है। आप लोग को डीएनए को न्यूक्लियोसाइड व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है, जांच किसके द्वारा किया जाता है, जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा एक सारे आप लोग को किस्ट्रोग्राफ के द्वारा, किस्ट्रोलोग्राफ के द्वारा देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल आपका जो भी स्टूडेंट टिक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब डीएनए के एक आप लोग को बिलुगन टुकड़े में आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप लोग को 90 डिग्री तापमान पर रखा जाता है, तब क्या होता है, जो पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को यह एक आप लोग को आयरन ए में बदल जाता है, आयरन एन ए में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मनुष्य के आप लोग को मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है क्या, जो पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को त्वचा का रंग। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा कि कौन सा आंसर आप लोग को टिक किए हैं, और साथ ही साथ गलत हो रहा तो उसमें आप लोग को घेरा करके आंसर सही करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि एक जीन विभिन्न रूपों में कहा जाता है। एक जीन को विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, यानी रेशम का धागा में कौन सा प्रोटीन होता है, जो पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को फिब्रोइन होता है, फिब्रोइन होता है। तो ऑप्शन बी जो भी ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग को एक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का हर सब्जेक्ट का आंसर शीट देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाल रंग के सब्सक्राइब दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन प्रोटीन किसकी किस्म का होता है, जो पूछा गया है किस किस्म का होता है 11 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पर कहा जाता है गेहूं को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक के हो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आप लोग को आंसर पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम जो है उत्पादित करता है किस चीज को, जो पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, इसमें करता है मेटोस्पोर को, और आप लोग को जिग्सोस्पोर
घासपुर के। तो ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निषेचन अतिरिक्त होता है। निषेचन अतिरिक्त यानी अधिक किस में होता है, जो पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शार्क में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विभिन्नता का प्रमुख स्रोत है। आप लोग को विभिन्नता का प्रमुख स्रोत क्या होता है, जो पूछा गया है आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्परिवर्तन में। उत्परिवर्तन में तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को न्यूक्लियर अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है। यानी न्यूक्लियर अम्ल को आप लोग को किस एंजाइम के द्वारा बांटा जाता है या विखंडन यानी तोड़ा जाता है, जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आप आंसर यहाँ पर हो न्यूको एलएच के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को न्यूकल एलएच के द्वारा आप लोग को किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के आप लोग को पंख तथा आप लोग को स्वेल फीमर के अभिव्यक्त करता है। तो यह क्या चीज़ को अभिव्यक्त करता है, जो पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन आप लोग को यहाँ था। इस आंसर का आप लोग को इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा समजात अंक का। अगर आप लोग को 10th में भी बायो पढ़े होंगे तो कुछ इस क्वेश्चन से आप लोग को इस तरीका क्वेश्चन आसानी से आप लोग टिक किए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि PCR तकनीक के दौरान आप लोग को SST DNA को प्राइमर्स बांधने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तापा। आप लोग को तानापू सीतन बोला जाता है, तानापा नु सूतन बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरडीटी का साधन नहीं है। आरडीटी का साधन नहीं है, जो पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन में। इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंट्रॉस बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टैग आप लोग को पॉलीमेर एंजाइम प्राप्त होता है। टैग पॉलीमेर एंजाइम प्राप्त होता है किससे, जो पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा आप लोग को ट्राइकोडार्म एक्वेस्टिक के द्वारा, एक्वास्टिक के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्व में आप लोग को स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को 20 नंबर का। इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोग को एमिनोसेंटेटियस द्वारा विश्लेषण होता है। सिंटेटस एमिनोसेंटेटियस के द्वारा आप लोग को विश्लेषण की प्रक्रिया किया जाता है किसमें, जो पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन अमीनो अम्ल के लिए। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी का कार्य क्या है, जो पूछा गया है। इजी क्वेश्चन था आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। कॉपर टी का आप लोग को कार्य निषेचन को रोकना। निषेचन को आप लोग को रोकने के लिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को जन नाग मासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। जन गंग मास किसके द्वारा फैलता है, जो पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट के होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग को हिप्पस विषाणु के लिए, हिप्पस विषाणु के लिए। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि डीएनए पूर्ण संयोजन तकनीक का उपयोग करता है। डीएनए पूर्ण संयोजन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो पूछा गया 24 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को सभी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी आप लोग को ऑप्शन में फॉलो करता है। आप लोग को जेल विद्युत संचालन में भी, आप प्रतिबंध डीएनए लाइजेशन में भी, और आप लोग को क्लोनिंग संवाहक का भी। तो यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर में बोला गया है कि अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को आप लोग को जीवाणुओं को किस में उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, जो पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा इंसुलिन में। तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के हो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा संवाहक डीएनए छोटे छोटे खंडों में आप लोग को क्लोनिंग करता है, जो पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्लाज्मिड में ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम आप लोग को ब्लंट सिरा से उत्पादित करता है, आप लोग को ब्लंट सिरा से उत्पादित करता है यानी बनाता है, जो पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इको आर भी।
ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता आप लोग स्थानों पर संरक्षण की तकनीक नहीं है, तकनीक नहीं है जो पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग को पवित्र उपायन में। तो ऑप्शन सी जो भी है स्टूडेंट के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैक्सुलेशन किससे संबंधित है जो पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग को शुद्ध रेखा के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को मिमिक्री का उपयोगिता है, मिमिक्री का उपयोगिता है कहाँ पर जो पूछा गया है, मिमिक्री का उपयोगिता कहाँ पर होता है जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा संरक्षण के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है काव्य का मूल एक ही सहजातीय सहजीव संघ है। आप लोग को जो पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कवक तथा पौधों को जड़ों के बीच में, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पारिश्रमिक आप लोग को पारिश्रमिक आश्रय होता है, पारिश्रमिक आश्रय होता है किसमें जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इकोलाई तथा मनुष्य के बीच में, इकोलाई तथा मनुष्य के बीच में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है जो पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था 33 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अम्लीय कहा जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग को 5.7 से रहेगा यहाँ पर आप लोग को अम्लीय, तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है जो पूछा गया 34 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट किए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपेसिटेशन एवं एक प्राकृतिक क्रिया है, कैपिटिसेशन जो है एक प्राकृतिक क्रिया होता है जो होती है कहाँ पर होता है, एक क्रिया किस चीज़ में संपादित होता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल यहाँ पर अधिवृषण में होता है, तो ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट क्यों होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एकोलोजा सहजीव बंधन बनता है, एकोलोजा सहजीव बनता है किससे जो पूछा गया 36 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एनोबेना के साथ, ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट के होंगे उनको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि टैपिटल कोशिका प्रदर्शित करता है, टैपिटल कोशिका किस चीज़ को प्रदर्शित करता है दिखाता है जो पूछा गया 37 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एंटोमाइट्रेस बहुगुणता को, तो ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट के होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग गुरु बीज जीवाणु आप लोग को मृत कोशिका से क्या बनता है जो पूछा गया है, क्या बनता है आप लोग को यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाए बनता है गुरु बीजाणु, तो ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मादा जंतु में किस मंद का चक्रण होता है जो पूछा गया है, मादा जंतु में किस में आप लोग को मंद चक्र आप लोग को होता है, मंद चक्र होता है जो पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मानव के शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है कहाँ पर जो पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा वो होता है गोल्जी कारियों द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, अपरा का निर्माण कहाँ पर होता है 41 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा कोरियन में के द्वारा, तो ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण का विभाजन किससे विभाजन होता है जो पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जनन कोशिका में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 43 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के आप लोग को स्तर आप लोग को पर्यारोपित होता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 43 नंबर का बिल्कुल आपका सही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ब्लास्टोसिस्टस ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव भ्रूण संरक्षित होता है यानी बचाव होता है कहाँ पर जो 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को एमिटोटिक गुहा में,
एमिनोटोटिक गुहा में आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भी स्टूडेंट टिक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, जो पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण विकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आप लोग को बोला गया कि डायनोसॉर है, डायनोसॉर जो है क्या है, आप लोग को लुप्त एक संदिग्ध है। डायनोसॉर जो क्या है, जो आप लोग को लुप्त एक संदिग्ध है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सीनोजाइक युग माना जाता है, सीनोजाइक युग माना जाता है किस युग में, जो पूछा गया है 47 नंबर क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पति काल में माना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को बोला है कि RNA से जो आप लोग को DNA बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका बिल्कुल आपका 48 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, cDNA बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को पॉलीमेरेज श्रृंखला की अभिक्रिया किस आवश्यक एंजाइम है। आप लोग को पॉलीमेरेज श्रृंखला में अभिक्रिया के लिए किस एंजाइम का आवश्यकता ज़्यादा होता है, 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा टैग पॉलीमेरेज का होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जब जाया यंग स्त्री कैंसर के एक दूसरे से जुड़े आप लोग को जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बोला जाता है युग्मदापी। तो यहाँ पर उक्तवापी आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किससे, जो पूछा गया था 51 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कवक के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर है एक कुंडली RNA का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा आप लोग को नाइट्रोजन स्थितिकरण करता है, नाइट्रोजन स्थितिकरण करता है, जो पूछा गया था 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राइजोबेनियम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि फ्रैंकिया है क्या, एक आप लोग को फ्रैंकिया जो है वो क्या है, जो पूछा गया था। तो इसका आप लोग को जैव उर्वरक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है क्या चीज़, किस चीज़ का उदाहरण है, जो पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा नागफनी का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेलक्रामक होता है, सेलक्रामक होता है क्या, जो पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को जीव रहित और नन चट्टानीय प्रदर्शन। तो ऑप्शन आप लोग को ए और बी दोनों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि हुलॉक गिवन पाया जाता है, हुलॉक गिवन पाया जाता है, आप लोग को गिवन पाया जाता है कहाँ, जो पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में। एंटीलॉप आप लोग को एंटीलॉक सेर्विकार्पा क्या है, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल इसका 58 नंबर क्वेश्चन का आपको, और 58 नंबर और शायद यहाँ पर 59 नंबर, 57 और 58 को आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आप लोग राइट कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन का आप लोग फिलहाल यहाँ पर आप लोग को आंसर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रेड डाटा बुक प्रसिद्ध प्रजाति है, किस रेड डाटा के प्रयुक्त आप लोग को प्रसिद्ध प्रजाति है, जो पूछा गया था। तो इसका आप लोग 58 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर बोला है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन है, अगर वायरल क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन में आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पर इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं आप लोग को 61 नंबर में। 61 नंबर बोला कि रक्त की प्रजाति तथा प्रतिरक्षी प्रश्न की क्रिया अध्ययन कहलाता है, वो किसके अंतर्गत आप लोग को अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को सेरोलॉजी के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर में।
कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है जो पूछा गया था 62 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 62 का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को विषाणु जनित रोग एक की एक जोड़ी है। तो विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है जो पूछा गया था आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में, 63 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को खारा, आप लोग को रेबिस का। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर आपको बता दूं कि 63 क्वेश्चन ही मेरे पास अभी अवेलेबल था जिसका मैं आंसर प्रोवाइड करवाया हूँ। अगर आप लोग को 63 के साथ साथ और भी जितना भी सब्जेक्ट है उसका मैं आंसर आप लोग को किसी कमेंट में आप लोग को कर दूंगा, या आप लोग चाह रहे हैं कि सभी सेट का आंसर शीट आप लोग को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सभी सेट का आंसर शीट आप लोग को लोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना, गूगल में टाइप कर देना बिहार जानकारी। बिहार जानकारी जैसे ही आप लोग को टाइप करिएगा इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा बिहार जानकारी का वेबसाइट। तो इस पर आप लोग को फर्स्ट वाले वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को क्लिक करिए तो बिहार जानकारी का ऑफिशियल पेज इस तरीका से ओपन होकर आएगा। क्या करना है आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आ जाना है। देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब और लेटेस्ट आप लोग अपडेट का ऑप्शन रहेगा। तो नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को आना आंसर की का सेशन में जहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर की में देख सकते हैं बायोलॉजी आंसर की आप लोग को 7 फरवरी 2022। तो इस पर आप लोग को इस आर्टिकल पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो अगर ऐड आता है तो ऐड को आप लोग को एक बार क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे के स्क्रॉल करके आप लोग को आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आंसर शीट आप लोग को सेट का जो भी है एफ का है उसका आंसर शीट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ सभी पूरी तरीका से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ सभी सेट का आंसर शीट आप लोग को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से देख पाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का रेगुलर कंटिन्यू वीडियो आपके पास पहुँचता रहे और आप लोग को न्यूज़ से रिलेटेड और साथ ही साथ रिजल्ट से संबंधित भी आप लोग को इस पर जानकारी दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।